नमस्कार दोस्तों, ASP.NET की इस हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि SQL डाटा सोर्स के थ्रू आप लोग डाटा जो है वो वेब पेज के ऊपर कैसे शो कर सकते हैं डाटाबेस के आइटम्स को। तो सबसे पहले हम लोग एक नया डाटाबेस बनाते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले वाले ट्यूटोरियल में भी आप लोगों को समझाया था। यहाँ पर हमारे पास फाइल जो है वो database.mdf है। इसके बारे में अगर आप लोग पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो कृपया मेरा पिछला वीडियो जो है इससे वो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ जो कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी, और टेबल का नाम मैंने, जैसा कि मैं पिछली बार मैंने रखा था, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। डिपार्टमेंट हो गया। आईडी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होनी चाहिए, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाकर यहाँ पर आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में इस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉल्स है तो उसे हम लोग ट्रू कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होने लग जाएगी 1 से। तो आप लोगों को डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट का जो नाम है वो डाल रहा हूँ, डिपार्टमेंट नेम। उसका डाटा टाइप जो है मैं एन वेर कैर मल्टीपल करेक्टर्स इसमें आप लोग डाल सकते हैं, जैसे नंबर भी आ गए, जैसे आप लोग करेक्टर भी डाल सकते हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी डाल सकते हैं, इसीलिए। तो डिपार्टमेंट नाम से मैंने एक टेबल जो है वो अभी डिज़ाइन किया है। उसमें मैंने कोई डाटा अभी तक डाला नहीं है। जब टेबल के अंदर डाटा होगा तभी SQL डाटा सोर्स जो है वो आप लोगों का डाटा जो है वो दिखा पाएगा, अदरवाइज़ वो दिखा नहीं पाएगा। तो टेबल जो है आप लोगों के पास डिपार्टमेंट रेडी है। शो टेबल डाटा पे जाइए और यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के नेम डाल दीजिए। जैसे मैंने IT डाला, CS डिपार्टमेंट डाला, मैकेनिकल डिपार्टमेंट डाला, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट डाला। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को एक नया वेब पेज लेना है जिस पर आप लोगों को डाटा शो करने हैं। तो ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पर आप लोगों को वेब फॉर्म लेना है। मुझे SQL डाटा सोर्स का ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। SQL डाटा सोर्स शो मास्टर पेज से हमारा कोई लिंक नहीं है। हम बाद में आप लोगों को एक वेबसाइट बना के दिखाएंगे ताकि आप लोग आसानी से उस चीज़ को सीख सकें। फ्लैश कोड इन सेपरेट फाइल को रखें। यहाँ पर डिज़ाइन में जाइए। डिज़ाइन में जाने के बाद में आप लोगों को क्या रखना है, SQL डाटा सोर्स जो है वो आप लोगों को रखना है। ध्यान रखिए, SQL डाटा सोर्स जो कंट्रोल है डाटा टैब के अंदर आप लोगों को मिलेगा। ये स्टैंडर्ड है, इसको कोलैप्स कर लीजिए और डाटा टैब को एक्सपेंड कर लीजिए। इसमें आप लोगों के पास SQL डाटा सोर्स मिलेगा, ये देखिए। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, कॉन्फ़िगर डाटा सोर्स। जब आप लोग ये करते हैं तो हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के डाटाबेस उपलब्ध हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। हमारा जो डाटाबेस है वो है database.mdf1, जिसमें हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो ये बनेगी। जब हम नेक्स्ट करते हैं तो कनेक्शन स्ट्रिंग, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो, जैसा कि मैंने बताया पिछली बार आप लोगों को, कि web.config फाइल में सेव हो जाएगी इसी नाम से। जैसे कि मैं जो है वो नाम रख लेता हूँ हिंदी ट्यूटोरियल। मैं इसका नाम हिंदी ट्यूटोरियल रख लेता हूँ। हमारे पास डिपार्टमेंट नाम से टेबल है। इस स्टार का मतलब है कि दोनों के दोनों कॉलम जो हैं वो इसमें आएंगे। तो दोनों के दोनों कॉलम जो हैं, अगर आप लोग पर्टिकुलर कोई कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ID, तो सिर्फ ID वाला कॉलम दिखाई देगा। लेकिन हम यहाँ पर सारे कॉलम लेना चाहते हैं तो स्टार हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शंस के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको टेबल जो है वो शो करके दिखा देते हैं एज इट इज़। तो ये SQL डाटा सोर्स जो है आप लोगों की टेबल जो है वो शो कर देगा। देखिए दोस्तों, SQL डाटा सोर्स। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, ये यहाँ पर जो है लिंकिंग का काम करने लग गया है। मतलब कहने का मतलब है, जो हमारा डाटाबेस है, ये डाटाबेस है, ये बैकएंड होता है। ये देखिए, हिंदी ट्यूटोरियल के नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो सेव हो चुकी है। हम आपको web.config फाइल में भी दिखा देते हैं। ये कनेक्शन स्ट्रिंग है दोस्तों, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इसको सीखें। इस कनेक्शन स्ट्रिंग में आप लोगों को नेम मिलेगा, जैसा कि मैंने रखा हिंदी ट्यूटोरियल। डाटा सोर्स का मतलब होता है कहाँ आपका डाटा रखा हुआ है, या लोकल MS SQL लोकल DB। अटैच डाटाबेस फाइल का नाम है, डाटाबेस फाइल का नाम है, जो कि डाटा डायरेक्टरी एप्लीकेशन डाटा फोल्डर के अंदर आप लोगों का डाटाबेस रखा हुआ है। तो वो है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का मतलब ट्रू है यहाँ पर। इसका मतलब है कि आप लोगों ने विंडोज़ की ही सिक्योरिटी ले रखी है। यूज़र नेम और पासवर्ड आप लोगों ने नहीं डाला है। जो विंडोज़ के यूज़र नेम पासवर्ड है वो ही आप लोगों के चलेंगे। तो हिंदी ट्यूटोरियल में आप लोगों के पास एक डिपार्टमेंट नाम से टेबल है, उसको हम लोगों ने SQL डाटा सोर्स कंट्रोल के थ्रू कनेक्ट कर लिया है।
अब आप लोगों को शो करना है वो आप लोगों को टेम्पलेट देखना होगा कि किस वाइज आप लोगों को डाटा शो करने हैं। तो फॉर्म व्यू है, ग्रिड व्यू है, बहुत सारे व्यूज़ हैं अपने पास। हम ग्रिड व्यू को काम में ले रहे हैं। यहाँ पे ग्रिड व्यू को रखें और चूज़ डाटा सोर्स में जो, क्योंकि अपने पास डाटा सोर्स क्या है, SQL डाटा सोर्स है, तो उसके रख दीजिए। इन सभी के बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। ये सेव कर लीजिए और अब अपना जो रिज़ल्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट एज में देख लीजिए। तो ये था SQL डाटा सोर्स के थ्रू कैसे डाटाबेस के डाटा को कैसे शो किया जाता है वेब फॉर्म के अंदर, ASP.NET के अंदर। ये देखिए सारे के सारे डाटा आ चुके हैं। अगर आप लोग इसमें कुछ और करना चाहते हैं SQL डाटा सोर्स, जैसे पेजिंग करना चाहते हैं 1-2, लेकिन पेजिंग जो है वो 10 के बाद होती है, तो आप लोग इसे चेंज कर सकते हैं। शॉर्टिंग है, सिलेक्शन है, आप लोग सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल हम लोग आप लोगों को बाद में बताएंगे कि सेलेक्ट हुआ डाटा कैसे निकालते हैं। सारे के सारे ट्यूटोरियल्स जो है वो 1 बाय 1 करके हम लोग आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप लोग आसानी से ज़्यादा अच्छा सीख सकें। ये देखिए शॉर्टिंग इसमें हो चुकी है। ये देखिए 4 3 2 1 आ गया है। ID वाइज अगर हम शॉर्ट करें फिर से डाटा को तो 1 2 3 4 ये इस वाइज है। नेम वाइज भी शॉर्ट कर सकते हैं, ID वाइज भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट हो चुका है। सिलेक्शन हम लोग आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। तो ये था कि हम लोग कैसे SQL डाटा, देखिए SQL डाटा सोर्स का फिर से बता रहा हूँ। SQL डाटा सोर्स का काम होता है सिर्फ बैकएंड के डाटा को आप लोगों को फ्रंट एंड के ऊपर शो करना होता है। तो उसके लिए ये कनेक्टर का काम करता है, बीच में कनेक्टर, और शो करने का जो काम करता है वो ये टेम्पलेट करते हैं। जैसे कि ग्रिड व्यू है, फॉर्म व्यू है। जैसे कि ग्रिड व्यू जो है टेबुलर फॉर्मेट में होता है, फॉर्म व्यू जो है वो एक सिंगल कॉलम के रूप में होता है कि एक बार में एक ही डाटा दिखाएगा आप लोगों को। अगर पेजिंग कर देंगे तो दूसरा डाटा पेज पर होगा। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ टेम्पलेट है। मैंने SQL डाटा सोर्स के थ्रू ही ग्रिड व्यू को जोड़ा है और फॉर्म व्यू को जोड़ा है। तो दोनों को मैंने एक SQL डाटा सोर्स के थ्रू ही कनेक्ट किया। ये देखिए एक बार में एक ही डाटा दिखा रहा है। ग्रिड व्यू आप लोगों को चारों डाटा एक साथ दिखा रहा है। तो ये दूसरा डाटा है, ये तीसरा डाटा है हमारा, और ये चौथा डाटा है। तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो ट्यूटोरियल के साथ, क्योंकि हम लोगों को सिखाना है आप लोगों को पूरा ASP.NET वेब फॉर्म। धन्यवाद।